अकेले कथा सुननी है तो कमरे में बैठ करके सुन लीजिए, क्या जरूरत है ये सब खर्च करने। लेकिन इससे उन लोगों का कल्याण होता है जो शायद इस तरह के कार्य को करने में समर्थ नहीं, तो उनके पितरों का भी कल्याण हो रहा है। तो हमारा जो पुण्य है वो तो कई गुना हो करके हमारे खाते में जमा होता चला। ये आध्यात्मिक आयोजन होता है जब परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाग्य से कुछ नहीं मिलता, परम सौभाग्य जब आपके जीवन में आता है ना, तो आपके मन में ऐसे विचार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। और उस समय कब आता है? बाबा तुलसी जी ने भी कहा है, अति हरि कृपा जाहि पद हो। परमात्मा की जब विशेष कृपा हो जाती है ना, तो पांव दे यही मार्ग से। हमारे जो पैर हैं किधर चलते हैं? कथा की ओर, सेवा की ओर आते हैं, सत्संग की ओर आते हैं। पितरों के लिए गया में श्राद्ध करना ये ढोंग नहीं। अगर ढोंग होता तो भगवान श्री राम क्यों गए? वो तो नारायण थे, उनको आवश्यकता। केवल हम आपको आदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए वहां पे गए। जब प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और मैया जानकी जी ये लोग पहुंचे तो पंडा जी से निवेदन किया कि हम अपने पितरों की क्रिया करने के लिए आए हैं, तो सामग्री क्या क्या चाहिए लिस्ट बना दी। पंडा जी ने लिस्ट तो बनाया, लेकिन सावधान किया कि पितरों के जो पूजन का समय होता है वो मध्याह्न बेला होती है, 12 बजे से 2 बजे का समय। तो राम जी और लक्ष्मण भैया सीता जी से कहे कि आप तो महाराज श्री के आश्रम में ठहरिए, हम दोनों भाई जा रहे हैं, पूजा की सामग्री एकत्रित करेंगे, लेके आए। लेकिन घड़ी कहाँ रुकने वाली है, वो तो अपनी रफ्तार से चलती है। जैसे ही 2 बजा, सीता मैया ने एक दृश्य देखा। जो सामने पंडित जी बैठे हुए थे ना, उनका रूप बदला और किस तरह परिवर्तित हुआ। बोले ब्राह्मण के वेश में दशरथ लगा। सीता जी ने देखा ये तो हमारे ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। तो तुरंत सीता जी ने क्या किया, जो आंचल केवल सिंदूर को ढके हुए था उसको और आगे बढ़ाया, क्योंकि भारत देश में जन्म हुआ है ना, तो मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुरंत ही आंचल को और आगे खिसका के बिंदी तक बढ़े। आप लोग जो साड़ी पहनते हैं इसका नाम क्या है? भारतीय वेशभूषा। 5 मीटर की होती है, 4.5 मीटर कंधे तक रहती है, आधा मीटर जो ऊपर रहती है उसका नाम क्या है? आंचल। आंचल का मतलब मर्यादा। पहला काम क्या है? सिंदूर से बिंदी तक ढका रहना, यही भारतीय आंचल की ओट में बात करना चाहिए। आंचल का तीसरा काम क्या है? अपने नन्हे से बालक को अगर मां स्तनपान कराए ना, तो मर्यादा में कराना चाहिए, आंचल से ढका हुआ होना चाहिए। चौथा काम क्या है? आपके दरवाजे में कोई विशिष्ट संत महात्मा सदगुरु पधारे हैं, तो माताओं को चाहिए कि आंचल के साथ उनके चरणों को स्पर्श। हम क्या है? प्रसाद, कथा सुनने आए हैं, प्रसाद भी लेना है ना, तो आंचल के साथ हाथ लगा के प्रसाद लेना चाहिए, ये मर्यादा है। तो सीता जी ने तुरंत जैसे ही देखा, रूप परिवर्तन हुआ पंडा जी का, और किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? ब्राह्मण के वेश में दशरथ लगा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को देखा। ये संकेत क्या है? जिस दिन हमारे पितरों की तिथि होती है ना, एक झलक उस दिन जरूर पितरों की दिखाई देती है। चाहे वो स्वप्न में दिख जाए, चाहे ऐसा लगे कि उसी बनावट का कोई व्यक्ति इधर से निकल के चला गया। तो सीता जी तुरंत मर्यादित हुई, आकाशवाणी हुई, पितरों के पूजन का समय हो। लेकिन सीता जी ने सोचा मुझे तो अधिकारी, और ये लोग अभी सामान लेके आए। देखिए, मन का जो प्रश्न है ना, उसका जवाब आकाशवाणी सामने से आवाज आती है, नहीं नहीं, ये गया की पावन धरा है, कोई भी किसी के लिए अगर श्राद्ध कर देता है ना, तो मुक्ति मिल जाए। तो सीता जी ने कहा तब तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन
सामग्री भी तो कुछ नहीं। आकाश